अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो से हम बात करते आ रहे हैं इंट्रोडक्शन पर के इंट्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर था उस पर बात कर रहे थे। उसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर एवोल्यूशन पर बात कर रहे थे। उसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर को देख रहे थे और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ठीक है, ये जो पहले दो टॉपिक हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरलीव्ड हैं, यानी अभी भी हम एक आर्किटेक्चर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन ये सारे कुछ, यानी ये एक इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिंगल कोर कंप्यूटर्स पर या सिंगल प्रोसेसर्स पर। तो आज हम मल्टी कोर कंप्यूटर या मल्टी कोर प्रोसेसर्स पर बात करेंगे कि मल्टी कोर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। मल्टी-कोर processors have emerged as significant milestone in computer architecture evolution। यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो एवोल्यूशन होती है, इर्तिका चलता रहा या चीज़ें इम्प्रोवाइज होती रही, इम्प्रूव होती रही हैं, उसके अंदर मल्टी कोर कंप्यूटर्स ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। ठीक है, तो इसका किस तरह माइलस्टोन था? इट revolutionized द वे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैंडल कंप्यूटेशनल टास्क। यानी इसने इस तरह कर दिया कि जो कंप्यूटेशनल टास्क थे मॉडर्न कंप्यूटर जो हैंडल करते हैं, ठीक है, उनको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पहले एक सिंगल कंप्यूटर कोर होती थी, तो वो आराम आराम से काम करती रहती थी। इसमें मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। तो सिंगल कोर का जो इसके प्रेडिसेसर थे या सिंगल कोर प्रोसेसर थे, ठीक है, वो इस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं थे। ठीक है, तो क्यों? उसके अंदर एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होता था एक चिप के ऊपर। लेकिन ये मल्टी कोर प्रोसेसर्स के अंदर इस तरह होता है कि बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स एक चिप के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो जाती हैं। यानी इस तरह नहीं होता कि अब एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन को वेट करना पड़ता है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन पैरेलल में चल रही होते हैं। 3-4 प्रोग्राम इजीली आराम से, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी आराम से पैरेलल में रन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेसर्स थे उनके अंदर परफॉर्मेंस आई है, स्केलेबिलिटी आई है और एफिशिएंसी आई है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी कोर कंप्यूटर्स आर सीपीयू और प्रोसेसर और एंड कोर्स एंड कैशे मेमोरी। तो बेसिक चीज़ें यही हैं, सीपीयू या प्रोसेसर, कोर्स और कैशे मेमोरी। तो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीपीयू की। तो ये एक फिजिकल सिलिकॉन पीस होता है जिस पर एक या एक से ज़्यादा कोर्स होती हैं। सिंगल कोर के केस में जैसे जो हमने लास्ट में कंसेप्ट किया, ठीक है, तो इसके अंदर सिंगल होती है और मल्टी कोर में हमारी एक से ज़्यादा होती हैं, मल्टीपल होती हैं। प्राइमरी कंप्यूटेशनल इंजन, ठीक है, ये प्राइमरी कंप्यूटेशनल इंजन होता है। ठीक है, इट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेस से क्या मुराद है? इट फेच, इंटरप्रीट्स आर डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। यानी ये प्रोसेसर हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसेस करता है, उनको फेच करता है, ढूंढता है, उनको इंटरप्रीट करता है या डिकोड करता है, यानी उनको ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स। तो ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जो कि हम लास्ट में बात भी कर रहे हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। तो सिंगल पर जो हमारे प्रोसेसर सिस्टम होते हैं इसमें इसको प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर कोर्स हों तो एक प्रोसेसर के ऊपर, तो हम इसे कहेंगे कि ये मल्टी कोर प्रोसेसर रहता है। तो मल्टी कोर कंप्यूटर के अंदर इस तरह होता है कि जो CPU होता है उस पर ज़्यादा सारी कोर्स होती हैं, एक से ज़्यादा कोर्स होती हैं। ठीक है, और हर कोर इस तरह करती है, अपनी इंस्ट्रक्शंस को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करती है। अब दूसरा जो हमारे चीज़ जो कंपोनेंट था या पार्ट था वो है कोर। फंडामेंटल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर चिप। यानी फंडामेंटल प्रोसेसिंग यूनिट है या प्रोसेसर के ऊपर जो लगी हुई चिप है, एक कोर, उसको एक कोर कहते हैं। इट ऑपरेट्स एज कंप्लीट एग्जीक्यूशन इंजन। यानी एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन इंजन जिस तरह एक प्रोसेसर है उसकी तरफ करती है। ठीक है, यहाँ मैं बताता चलूँ प्रोसेसर जो हमारा होता है वो कंप्यूटेशनल इंजन होता है। ठीक है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन इंजन है। ठीक है, मल्टी कोर processor rendered towards parallelism by executing multiple tasks concurrently across different cores। तो मल्टी कोर जो हमारे प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर पैरेललिज्म ईजाद हो जाती है या रेंडर हो जाती है। ठीक है, वो कैसे होती है? वो इस तरह होती है कि मल्टीपल जो टास्क होते हैं वो डिफरेंट कोर्स के ऊपर कंकरेंटली यानी पैरेलल में रन हो रहे होते हैं। फंक्शनली, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये फंक्शनली सिंगल CPU सिस्टम के CPU के इक्विवेलेंट है
और ये भी हमारे ALU रजिस्टर और मेमोरी और कैशे पर मुश्तमिल होती है। तो जो कैश कोर्स हैं ये साइज़ या डिज़ाइन और ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी स्पेसिफिक टाइप की कंपटीशंस के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी हों, ये चेंज भी हो सकती हैं, वक्त के साथ इनके अंदर भी जिद्दत आ सकती है। थर्ड टाइप है वो है कैशे मेमोरी, हाई स्पीड बफर बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। तो जो हमारे प्रोसेसर और मेन मेमोरी के दरमियान एक हाई स्पीड बफर या एक किस्म की ख़ास मेमोरी होती है। इट फैसिलिटेट्स रैपिड डाटा एक्सेस, यानी इसकी मदद से इस तरह होता है कि जो रैपिड डाटा यानी बहुत स्पीड से डाटा एक्सेस होती है। ठीक है, रैपिड डाटा एक्सेस बिकॉज इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी ये रैपिड डाटा क्यों होता है, तो इससे पता होता है कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो वो इनको अपने पास उन चीज़ों को, उस डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट इसकी कैसे होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो लेटेंसी कम हो जाती है, यानी डेटा को बहुत दूर से नहीं उठाना पड़ता बल्कि नज़दीक से CPU उठा लेता है, तो इस मेन मेमोरी में उसे नहीं जाना पड़ता। तो इस तरह से जो बसेस का ओवर हेड है वो कम हो जाता है, तो इस तरह से हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये जो मेन मेमोरी है उससे छोटी भी होती है और तेज़ भी होती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसर के बिल्कुल साथ होती है तो ये तेज़ होती है। स्लोअर देन रजिस्टर्स ऑन प्रोसेसर्स, यानी जो रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेसर के ऊपर उनसे स्लो है, क्योंकि ये प्रोसेसर से बाहर है, लेकिन जो रजिस्टर्स हैं वो प्रोसेसर का अपना हिस्सा है। ठीक है, मल्टी-कोर प्रोसेसर यूजली फीचर मल्टीपल लेवल्स ऑफ कैशे मेमोरी, दैट इज़ L1 level 1, L2 level 2, L3 level 3 एंड सो ऑन, ईच वन वेरिंग इन साइज एंड स्पीड्स। तो मल्टीपल जो हमारे कोर जो प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, वो जो उनकी मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, वो उसके भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे L1 level 1 है, L2 level 2 और L3 वगैरह वगैरह वगैरह। हर एक साइज़ में भी डिफरेंट होगा, स्पीड में भी डिफरेंट होगा। L1 or level 1 is fastest and smaller and closer to the core than other levels L, L2, L3 and so on। ठीक है, तो progressively further from core। तो L1 जो होती है वो सबसे छोटी जो होती है कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, और ये बकाया लेवल जो होते हैं, ठीक है, उनसे सबसे छोटी होती है और उन सबसे ज़्यादा करीब भी होती है। ठीक है, और बकाया जो लेवल्स हैं वो इससे थोड़े थोड़े ग्रेजुअली इनके बड़े भी होते जाते हैं। ठीक है, साइज़ में, और स्लोअर भी होते जाते हैं। ठीक है, एयर लेवल n इज़ स्मॉलर एंड फास्टर देन n+1। तो अगर आपने एल्गोरिथम वगैरह या डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो आपको इजीली समझ आ गई होगी, यानी जो छोटा लेवल है वो बड़े लेवल से ना सिर्फ स्मॉलर होता है बल्कि फास्टर भी होता है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है मल्टी कोर कंप्यूटिंग के? तो पहला एडवांटेज है एनहांस परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूशन टास्क की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिवनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, स्पेशली मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस पर। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है स्केलेबिलिटी। मल्टी कोर जो आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, वो स्केलेबल होते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर वक्त के साथ साथ इजीली एडिशनल कोर्स इंटीग्रेट हो सकती हैं। ठीक है, यानी वक्त के साथ साथ आप देखते जाते होंगे कोर्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, कोर i7, कोर i3 से स्टार्ट हुआ था, कोर i7, यानी कोर्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि वक्त के साथ साथ कंप्यूटेशनल नीड्स या कंप्यूटेशनल डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो उनको मीट करने के लिए कोर्स की भी ये जो काउंट है या नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जो थर्ड बेनिफिट है वो, या एडवांटेज है, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? तो एफिशिएंसी जैसा कि आप लोग एक काम को बहुत सारे लोगों में बांट दें, ठीक है, तो वो चीज़ें, वो टास्क बहुत जल्दी हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिमाग या और बहुत सारे जिस्म उस पर काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो कोर्स में भी मल्टीपल कोर्स हैं, उसके अंदर जो वर्क लोड है वो तमाम कोर्स पर या ज़्यादातर कोर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है या एनर्जी एफिशिएंसी है वो तमाम ऑप्टिमाइज़ हो जाती हैं। तो इससे इस तरह हो जाता है कि ना सिर्फ एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है,
एनर्जी बढ़ती है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी पावर कंजम्पशन है, ठीक है, कंप्यूटर कम टाइम में ज़्यादा सारा काम कर लेगा तो हमारी पावर भी बचेगी, उसके साथ साथ हमारी हीट डिसिपेशन यानी हीट का भी कम से कम एमिट करेगी। उसके अलावा है फ्यूचर प्रूफिंग, ठीक है। तो जैसा कि मल्टी कोर हैं, प्रोसेसर हैं, तो चूँकि वक्त के साथ साथ मॉडर्न कंप्यूटिंग है उसके वर्कलोड्स की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी कोर जो प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर एक फ्यूचर प्रूफ सोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी वक्त के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है और स्केलेबिलिटी की मदद से इनका फीचर प्रूफ हो जाता है, यानी स्केलेबल हो जाते हैं और कोर्स इंक्रीज़ होती रह जाती हैं। तो मल्टी कोर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या प्रोसेसर्स हैं उन्होंने हमारे जो फ्यूचर को सेव कर लिया है, ठीक है, प्रूव कर लिया। किस हद तक किया है ये इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी हमें बाजार नज़र आ रहा है कि कोर्स बढ़ती जा रही है और हमारा काम आसान होता जा रहा है। तो अब मैं थोड़े कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे इन शॉर्ट हमारे जो मल्टी कोर कंप्यूटिंग है, इसने एक किस्म की कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर पैराडाइम शिफ्ट लेकर आई हैं, ठीक है। तो इससे अनपैरेलली हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। उसके साथ स्केलेबिलिटी हुई है, एफिशिएंसी हुई है, ठीक है। तो यहाँ अनपैरेलली मतलब एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी पैरेलल तो पैरेललिज्म होती ही होती है, ठीक है। तो पैरेललिज्म की मदद से मल्टी कोर जो प्रोसेसर हैं, ठीक है, वो हमारी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम का कर्नल स्टोन बन गए हैं, ठीक है। तो इससे इनोवेशन ड्राइव हो रही है, ठीक है, और कंप्यूटेशनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर नए फ्रंटियर्स अनेबल हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक मल्टी कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था, ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एवोल्यूशन में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।